हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम मॉडल पॉपअप को डिस्प्ले करवा सकते हैं ओनली फर्स्ट विज़िट पे। ठीक है, जैसे हम किसी वेबसाइट को पहली बार जब विज़िट करते हैं तो हमें एक जेक्वेरी पॉपअप या मॉडल पॉपअप को डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो जैसे आप देखते हैं कोई शॉपिंग वगैरह की साइट होती है तो पहली बार जब आप उस वेबसाइट पे जाते हो तो आपको एक पॉपअप बॉक्स दिखाई दिया जाता है और उसमें क्या होता है, आपकी लोकेशन वगैरह मांगी जाती है कि आप किस सिटी के हो या आपका पिन कोड वगैरह क्या है। ठीक है, या फिर कई सारी वेबसाइट में आप देखते हो एक कुकी स्टोर करने का मैसेज आ जाता है। क्या आप नोटिफिकेशंस चाहते हैं, क्या कुकी को सेव करना चाहते हैं, और ये ओनली वंस आता है। ठीक है, तो वो कैसे हम कर सकते हैं ओनली वंस, मतलब पहली बार जब मैंने विज़िट किया किसी पार्टिकुलर पेज को तो मैंने ये मैसेज दिखा दिया, मतलब पॉपअप शो कर दिया और पॉपअप में कुछ मैसेज वगैरह दिखा दिया। ठीक है, कुछ कंट्रोल्स उसमें बना दिए, बटन्स वगैरह, फॉर्म वगैरह जो भी मुझे बनाना हो बना सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब यूज़र विज़िट करे तो वो उसको डिस्प्ले ना हो। तो फ्रेंड्स, हम बनाते हैं एक HTML पेज। तो मैंने यहाँ पे एक HTML पेज बना दिया, डेस्कटॉप पे नाम दे दिया abc.html। ठीक है, किसी भी ड्राइव में आप जाके बनाएं, कहीं भी बनाएं, ये आप देख रहे हैं abc.html, कुछ भी नाम दे सकते हैं। एंड किसी भी टेक्स्ट एडिटर के साथ आप इसको ओपन कर लें। और अब मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, मॉडल पॉपअप दिखाना चाहता हूँ, तो उसका कोड मैं W3 स्कूल से यूज़ कर लेता हूँ। बाकी फिर जो जेक्वेरी का कोड है वो मैं आपको बताता हूँ टाइप करके। तो मैं जाता हूँ W3 स्कूल के अंदर और मॉडल का कोड हमें खुद से ना लिखना पड़े तो हम यहाँ से एक बूटस्ट्रैप 4 का पॉपअप मॉडल का कोड यूज़ कर लेते हैं। तो ट्राई इट योरसेल्फ में जाते हैं एंड हमें बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी को भी यूज़ करना पड़ेगा और आपको ध्यान रखना है कि जेक्वेरी की लाइब्रेरी भी आपको यूज़ करना है, क्योंकि मैं जेक्वेरी भी यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो पूरा यहाँ HTML से मैं कॉपी कर लेता हूँ बॉडी तक एंड उसके बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, HTML हेड टाइटल जो भी देना हो आपको वो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ टाइटल दे देता हूँ, मॉडल पॉपअप ओनली वंस। ठीक है, इतना मैंने लिखा। उसके बाद ये सब तो CDN दिए हुए हैं, तो बूटस्ट्रैप का CDN होना चाहिए और जेक्वेरी का CDN भी यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि मैं जेक्वेरी का कोड भी यूज़ करूँगा और जो मॉडल क्लासेस होती हैं वो भी आपको बूटस्ट्रैप के अंदर मिलती हैं। ठीक है, इतना करने के बाद हम इस यहाँ पे बॉडी के अंदर जाते हैं। बॉडी को ओपन कर लिया है, बॉडी को क्लोज़ भी कर देते हैं एंड HTML को भी कर देते हैं क्लोज़। उसके बाद हम मॉडल का कोड यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मॉडल का कोड दिया है, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मॉडल की बॉडी तक मैं कॉपी कर लेता हूँ। फुटर में यूज़ नहीं करना चाहता। ठीक है, आपको फुटर भी यूज़ करना है मॉडल का तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियरली आपको यहाँ पे विजिबल होगा। ठीक है, एक डिवीज़न है, उसमें मॉडल क्लास यूज़ की गई है जो कि एक बूटस्ट्रैप की क्लास है और इसका कुछ ID दिया गया है माय मॉडल। एंड दिस इज़ डिवीज़न मॉडल डायलॉग क्लास को यूज़ किया है, मॉडल कंटेंट क्लास को यूज़ किया है। तो ये मॉडल के बारे में तो आप जानते होंगे। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे डिवीज़न यहाँ पे क्लोज़ कर दिया है। उसके बाद मुझे इस वाले डिवीज़न को और 3 डिवीज़न और क्लोज़ करने हैं। ठीक है, 3 बार मुझे डिव को क्लोज़ करना पड़ेगा, तो मैंने इन तीनों को क्लोज़ कर दिया। एक डिव मुझे और लगाना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये सारे जो डिव हैं वो क्लोज हो चुके हैं। अब मैं यूज़ करूँगा jQuery का कोड। ठीक है, तो मैंने jQuery का कोड, आप जब भी यूज़ करते हो तो आप स्क्रिप्ट का यूज़ करते हो, स्क्रिप्ट को ओपन क्लोज करते हो। ठीक है, स्क्रिप्ट के अंदर ही लिखते हो। अब यहाँ पे हम jQuery का कोड आपको पता होगा कैसे आप करते हो, डॉलर लगाते हो, डॉलर के अंदर आप लिखते हो डॉक्यूमेंट। डॉलर रिप्रेजेंट करता है कि ये jQuery का कोड है। एंड इसके अंदर हमने बताया कि जैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट क्या हो जाए, रेडी हो जाए, तो हमें क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी है, उसके लिए हमने फंक्शन बना दिया। और फंक्शन में हमने यहाँ पे लिखा इफ़ लोकल स्टोरेज। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे लोकल स्टोरेज का मैं यूज़ कर रहा हूँ। और लोकल स्टोरेज आपको नहीं पता है कि ये लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, कुकी, ये क्या होते हैं। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज एंड कुकी के बीच में क्या डिफरेंस है। इससे जस्ट पहले वाला वीडियो अगर आप देखेंगे मेरे चैनल पे, तो उसमें मैंने आपको तीनों में डिफरेंस बताया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पे लोकल स्टोरेज क्यों लिख रहा हूँ, सेशन स्टोरेज क्यों नहीं लिख रहा। ठीक है, तो मैंने लिखा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम एंड यहाँ पे मैंने लिखा हैश माय मॉडल। ठीक है, हमारा जो मॉडल है वो आप देख सकते हैं, उसका आईडी भी हमारा दिया हुआ है माय मॉडल। और यहाँ पे हमने लिखा हैश माय मॉडल की जो वैल्यू है, अगर वो नॉट इक्वल टू ट्रू है। ठीक है, मतलब ये अगर क्या है, ये तो हम एक्चुअली चेक कर रहे हैं लोकल स्टोरेज के अंदर। ठीक है, लोकल स्टोरेज के अंदर हमने चेक किया अगर नॉट इक्वल टू ट्रू है। ठीक है, अगर नॉट इक्वल टू ट्रू है मतलब फर्स्ट टाइम जब हम वेबसाइट को विज़िट करेंगे तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट ओपन होगा एंड लोकल स्टोरेज के अंदर ये वैल्यू के अंदर, ये मतलब लोकल स्टोरेज के अंदर ये की के अंदर ये वैल्यू ट्रू वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो ये कंडीशन सही हो जाएगी। कंडीशन सही होगी तो मैं क्या करूँगा, मुझे मॉडल को डिस्प्ले करना है, पॉपअप मॉडल को। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर हैश माय मॉडल। ठीक है, इतना मैंने लिखा एंड उसके बाद मैंने लिखा डॉट मॉडल एंड यहाँ पे मैंने लगा दिया शो सेमीकोलन। ठीक है, तो जब फर्स्ट टाइम विज़िट करेंगे तो हमारे लोकल स्टोरेज, इस नाम का कोई लोकल स्टोरेज के अंदर इस तरीके का डेटा नहीं होगा। ठीक है, तो फिर आपको ये मॉडल डिस्प्ले हो जाएगा। एंड अगर ये कंडीशन गलत होती है, जब एक बार हम विज़िट कर लेंगे तो लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा आ जाएगा। और लोकल स्टोरेज के अंदर जब डेटा आ जाता है तो फिर वो ब्राउज़र को क्लोज़ करने से या टेप को क्लोज़ करने से वो डिलीट नहीं होता। ठीक है, तो लोकल स्टोरेज के अंदर वो डेटा रहेगा। और डेटा रहेगा तो आप फिर से अगर वेबसाइट को विज़िट करोगे तो आपको वो पॉपअप मॉडल नहीं दिखेगा। ठीक है, आपको मॉडल पॉपअप नहीं दिखेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, क्योंकि हम यहाँ पे उसमें वैल्यू सेट करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बता दिया हैश मॉडल, ये हमारा की हो जाएगा। ठीक है, लोकल स्टोरेज में मैंने आपको बताया था की वैल्यू के फॉर्म में हम डेटा स्टोर करते हैं। ये ट्रू क्या है, वैल्यू है, ये बुलियन वाला ट्रू नहीं है, मैंने सिंगल कोड में लिखा है, ये मैं वैल्यू कंसीडर कर रहा हूँ इसको एज अ। ठीक है, अब मैंने सेव किया, अब मैं इसको रन करता हूँ। आई थिंक कोई मिस्टेक नहीं होगी यहाँ पे। सेमीकोलन लगाना हो तो लास्ट में लगा भी सकते हैं। सेव किया, रन किया। ठीक है, मैं 2 बार इसको क्लिक करता हूँ तो ये आप देखो पॉपअप मॉडल पॉपअप यहाँ पे आ चुका है। एंड यहाँ से हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। एंड अगेन अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ इसको या बंद करके फिर चलाता हूँ इसको मैं, तो अब वो मॉडल नहीं आ रहा, अब वो पॉपअप नहीं आ रहा है। ठीक है, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि लोकल स्टोरेज के अंदर ये की वैल्यू स्टोर हो चुका है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप जाएंगे यहाँ पे इंस्पेक्ट में एंड इंस्पेक्ट में जाके आप यहाँ एप्लीकेशन में जाएंगे
तो आपको यहाँ मिलेगा लोकल स्टोरेज के अंदर हैश माई मॉडल ट्रू। ठीक है, ये आ चुका है, यहाँ पे की आ चुकी है हैश माई मॉडल और ये वैल्यू आ चुकी है। अब क्योंकि इसको ये डेटा सेकंड टाइम पे जब हमने विज़िट किया तो ये डेटा उसको मिल रहा है, मतलब इसके अंदर उसको वैल्यू क्या मिल रही है, ट्रू मिल रही है। पहले वहाँ पे वो की तो थी नहीं, तो उसको क्या मिल रहा था, मतलब ये कंडीशन तो फॉल्स ही हो रही थी। तो यहाँ गया तो वैल्यू सेट कर दी। ठीक है, सॉरी, ये कंडीशन तो क्या हो रही थी, पहली बार में ट्रू हो रही थी क्योंकि ये जो थी ये वैल्यू वहाँ पे नहीं थी। ठीक है, और हमने यही तो लिखा है अगर वैल्यू नहीं है तो ये पॉपअप मॉडल दिखाना है, और वैल्यू सेकंड टाइम पे मिल गई तो कंडीशन गलत हो गई, तो हमने वैल्यू को सेट कर दिया। सो फ्रेंड्स, पूरी तरीके से हुआ होगा क्लियर। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।